जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। क्या हमारे देश में लोकतंत्र खत्म होते जा रहा है? क्या हमारे देश में पॉलिटिशियन पार्टी का दबदबा अपने सत्ता में आने के लिए जनता को गुमराह किया जा रहा है? क्या हमारे देश का सिस्टम आम जनता को धोखा दे रहा है? आइए इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम लोग जिस पार्टी को वोट करते हैं और वो पार्टी जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट आता है वो सत्ता में आते हैं, क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेसी है। लेकिन देखिए दोस्तों, सवाल तो बहुत गहरा है जो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा, पावरफुल होगा। सच में यदि आप लोग इस टाइप में हैं कि जो भी प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है वो वर्तमान सरकार ने की है, तो आप लोग ऑलरेडी वर्तमान सरकार को दिल दे चुके हैं। बात यहाँ एक इंसिडेंट का नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट का है जो पिछले कुछ महीनों सालों से दिखने को मिल रहा है आम जनता लोगों को। लोगों का गुस्सा इस बात का है कि देखिए, देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पार्टियां बनती है, पार्टियां बिगड़ती है, सरकारें आते हैं, सरकारें जाती हैं। लेकिन देखिए, सच में हमारा देश का, हमारा राज्य का सौभाग्य बना रहना चाहिए। ये दुर्भाग्य हम लोग को जो इस तरह के हम लोग पीएम या सीएम बनाते हैं। लेकिन भारत माँ का नाम सदियों से सर पर रहा है और आने वाला भविष्य में नेता लोगों को बना के रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने भारत माँ की इतना बड़ा पावरफुल बनाए हैं, जो आज हम लोग इस पर राज करने का मौका मिला है। ये हम लोग का दुर्भाग्य है जो हम लोग को ऐसा समय मिला है और फिर से इस देश को आगे बढ़ाने का मौका मिला। क्योंकि पहले हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता है, लेकिन देखिए आज हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। लेकिन देखिए, आज का नेता और अभिनेता जिसे हम लोग आइडियल मानते हैं, आज वही हमारे देश को टुकड़े करने में कोई कसूर नहीं छोड़े हैं। हद तक पार जब संस्कृति को भी ले बैठाए हैं। अभिनेता लोग गलत प्रचार करके युवा लोगों को लत लगाकर बेरोजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे टोबैको, स्मोक। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। ये आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नस है। धूम्रपान से इसमें चिपचिपापन आ जाती है, जिससे इसमें जहरीले पदार्थ भर जाते हैं। इतना एक धूम्रपान करने वाले की नसों में पाया गया है। उम्र 32 वर्ष। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपके लिए नुकसानदायक है। स्मोकिंग, गेमिंग, चीटर देगा। ये एमपीएल है, नो फ्रॉड नो चीटिंग। यहाँ आपका गेम और पैसा दोनों से। डर को हटाओ, बड़ा खेल जाओ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेल। बैटिंग वगैरह ये सब का लत लगाते हैं और देश के यूथ को खराब कर रहे हैं। आज के नेता बताते चलते कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर बढ़ रहा है। मीडिया की अपोजिशन को पूरी तरह से दबा दिया गया, अर्थात मीडिया का अंतिम संस्कार हो चुका है। लोग कहते हैं ना, जब अमीर गरीब से लुटता है तो उसे बिजनेस कहते हैं। ये गलत बातें हैं, क्योंकि वो बेचारे लोग तो मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब वे बिजनेस बना पाते हैं। और उसका जस्ट उल्टा, गरीब जब उसे पलट कर लड़ता है तो उसे हिंसक कहते हैं लोग। कि देखिए, लोग लड़ाई करते हैं, जैसे किसान लोग बहुत तरह से प्रोटेस्ट करते हैं तो उन लोग को उल्टा लाठीचार्ज किया जाता है, रबर बुलेट प्रूफ गोलियां चलाई जाती है, टीयर गैस छोड़े जाते हैं। ये सब है हमारे देश का लोकतंत्र में। ऐसा हमारे देश में हो रहा है। डेमोक्रेसी पर चर्चा करने से पहले दोस्तों, डेमोक्रेसी क्या है ये हम लोग को पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोग इसे समझने में मिसअंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, हम लोग कुछ पुराने इतिहास से हम लोग कुछ समझेंगे। चुनाव तो नॉर्थ कोरिया में होता है और वहाँ 100% लोग वोट भी करते हैं। लेकिन बस फर्क इस बात का है कि जो पार्टी द्वारा बनाए गए उम्मीदवार के प्रति खिलाफ बोलेगा या फिर वोट नहीं करेगा, तो उसे देखिए क्या क्या साजिश रचाया जाता है। तो रातों रात उसे हत्या करने की साजिश रचाया जाता है, उसे बेघर कर दिया जाता है, जॉब से निकलने की धमकी दी जाती है, देशद्रोही भी घोषित कर दिया जाता है। इस तरह का होता है नॉर्थ कोरिया में। लेकिन देखिए दोस्तों, सच में हमारा देश भी तानाशाही की ओर मूव कर रहा है और यही हमारा देश में हो ही रहा है। सेम टू यू इसी प्रकार रशिया में भी होता है। यदि वहाँ की जनता पुतिन के खिलाफ बोलेगा तो उसी तरह वहाँ भी किया जाता है। आपको बेघर कर दिया जाएगा, हत्या करने की साजिश रचा जाएगा, देशद्रोही घोषित किया जाएगा, जॉब से हटाने की धमकी दी जाएगी। तरह तरह का वहाँ पे वार्तालाप किए जाते हैं। आप लोग को एक बात साफ पता हो जाना चाहिए कि
इलेक्शन के मतलब ये नहीं कि हमारा देश डेमोक्रेसी हो गया। इलेक्शन का मतलब समझिए, इलेक्शन मीन्स 2 पॉइंट पर हम बातें करेंगे। इलेक्शन होना चाहिए फ्री और फेयर तरीके से होना चाहिए। फ्री यानी हम लोग को, जनता लोग को आज़ादी होना चाहिए, वो किसी भी पार्टी को, किसी भी उम्मीदवार को स्वतंत्र तरीका से वोट दे सके। और फेयर मीन्स जिस पार्टी या जिस उम्मीदवार उस चुनाव को जीत गए हैं तो उसे एक डर होना चाहिए कि हम चुनाव जीत गए हैं और चुनाव के माहौल के समय जिस तरह हम बातें किए हैं, जो बातें किए हैं जनता के प्रति, वे हमें वो वादे को निभाना है, क्योंकि हमें वहाँ रिश्ता निभाना है। एक कैसे होता है हम लोग के आम जनता के रिश्ता में, देखिए हम लोग के फैमिली मेम्बर में किसी यहाँ कोई पार्टी है या कोई फंक्शन है तो हमको यदि वो इन्वाइट किया तो हमें वहाँ जाना रहता है, क्योंकि हमें डर रहता है कि हम नहीं जाएंगे तो मेरा यहाँ भी नहीं आए। इसी तरह नेता और जनता के बीच रिश्ता होना चाहिए, एक इस तरह का फेयर होना चाहिए, डर होना चाहिए। लेकिन जस्ट हम लोग को एक चीज़ उल्टा देखने को मिलता है, क्या कि प्रेम और चुनाव के समय किए गए वादे लगता है हवाई फायरिंग जैसा हो रहा है, लेकिन जब हवाई जहाज रनवे पर उतरता है तो उसका माहौल ही अलग होता है। अध्यक्ष महोदय, जो ये 5 लाख का नौकरी की बात करते हैं और मैं ये चुनौती देता हूँ, मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी नहीं रोजगार देने की बात कही। हद तब पार हो जाता है जब बड़े बड़े पार्टियां लोगों को चुनाव जीतने के लिए चंदा मांगते हैं और बोलते हैं कि आप पहले चंदा दीजिए तब आप लोग को हमने धंधा देंगे, और चंदा नहीं दीजिएगा तो आप लोग को ईडी को फांदा देंगे, अर्थात आप लोग को जेल में डालने का साजिश रचा जाएगा। चीफ जस्टिस इन इंडिया टुडे ने खुद कहा है सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी हमारा देश में डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऐतिहासिक फैसला देकर बचा लिया है। जो नेता पैसे के दम पर चुनाव जीते होंगे तो वे जब अपने घर लौट कर आते होंगे तो अपने बीवी और बच्चे से क्या कहते हैं, देखो आज हमने जनता की बातें को दबा कर आए हैं, लोकतंत्र की गला घोट कर आए हैं, आइए हम लोग पूरा फुल मस्ती करेंगे, फुल पार्टी मनाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, डांस करेंगे, तरह तरह से अपना कार्यक्रम करेंगे। दूसरी तरफ कोई एमएलए कुछ करोड़ों रुपये की वजह से और वो जब चुनाव जीत कर घर वापस आते होंगे तो वे अपने बीवी और बच्चे से बात करके क्या कहते होंगे कि देखो आज हमने इतना पैसे लाए, पैसा ही पैसा हम लोग को दिख रहा है। भारत माँ की दामन पर आज हॉर्स ट्रेडिंग का दाग लाकर आया हूँ। ऐसे ऐसे नेताओं पर हम लोगों को बहुत गुस्सा भी आता है तो दूसरी ओर हम लोग को दया भी आता है। ये कितना मिजरेबल हो गए हैं, कितना गिरे हुए हैं, पैसे की लालच में आकर हॉर्स ट्रेडिंग करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया है ये सब नेताओं ने। दूसरी तरफ जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो वो समय वर्तमान सरकार या फिर नेताओं लोग तरह तरह से योजना निकालते हैं। आज से अब इस राज्य में हर महिलाओं को, इस राज्य की आधी आबादी को 18 साल से 21 साल से 49 साल तक का जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाओं को साल में 12,000 रुपया सरकार देने जा रही। और बताते चलते हैं कि यदि हमारी सरकार प्रेजेंट टाइम में फिर बन जाएगी तो हम इस योजना को और विस्तार करेंगे और लोगों को एक सुचारू जीवन जीने का अधिकार हम लोग देंगे। भाई बहन लोग, ये इसी को हम लोग बोलते हैं वोट बैंकिंग। आप इसे जरूर समझें। वही हाल है जब 2 बच्चे छोटे होते हैं तो उनको पापा पूछते हैं बाबू ये किनका मम्मी है, तो बोलते हैं वो मेरे मम्मी है, हाथ पकड़ के बताते हैं बाबू ये किनका मम्मी है, मेरे मम्मी, दोनों बताते हैं मेरे मम्मी है मेरे मम्मी। लेकिन देखिए क्या होता है जब उन लोगों को शादी ब्याह हो जाता है तो ये सारा चीज़ भूल जाते हैं और इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे, अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। कि जहाँ भ्रष्टाचारियों को साथ लेना पड़ता है वैसे सत्ता को हम चिमटा से भी छूना पसंद नहीं करता हूँ। देखिए भारत का सिस्टम जो आम जनता को धोखा देता है, नेताओं लोग ने अपने लिए क्या कानून बनाए, अपने लिए किस तरह कानून बनाए हैं और आम जनता के लिए क्या कानून बनाए हैं, ये बातें क्या क्या कानून बनाए हैं गौर से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेता चाहे तो 2 सीट पर एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आम जनता 2 जगह वोट नहीं मार सकता है एक समय में। आम जनता जेल में बंद रहते हुए भी वोट नहीं कर सकता है, लेकिन वही नेता लोग जेल में बंद रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। यह है हमारा भारत का सिस्टम। यदि हम लोग किसी तरह से जेल चल गए हैं, मर्डर करके, बलात्कार करके या किसी भी कांड में आप यदि जेल गए हैं, सरकारी नौकरी के लिए आपको हाथ धो देना पड़ता है। वही नेता लोग कई तरह से भी कांड करेंगे, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। आम जनता छोटा मोटा भी नौकरी करे तो उन्हें 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन नेता लोग अंगूठा छाप भी हो तो भी
विधायक, सांसद जैसे मंत्री बन सकते हैं। ये है हमारे देश का सिस्टम। यदि आप लोग को लगता है कि ये सिस्टम बदलना चाहिए तो आम जनता और नेता दोनों के लिए कानून एक होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी 30 से 35 वर्ष तक ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं तो भी वे पेंशन का भागीदारी नहीं बनते हैं जब तक उनका 60 वर्ष से उम्र नहीं होता है। लेकिन देखिए, नेताओं लोग केवल एक बार भी मंत्री बन गए 5 वर्ष के लिए सांसद या विधायक तो वे पेंशन लेने का हकदार बन जाते हैं। ये है हमारा देश का सिस्टम। सही मायने में यदि आप एक देशभक्त हैं, भारत माँ से प्रेम करते हैं तो ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप भारत माँ से प्रेम नहीं करते हैं तो इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ये मेरे तरफ से एक वार्निंग है, बुरा ना मानिए, आप मुझे छोटा भाई समझकर माफ़ कर दीजिएगा। आई होप आप इस टॉपिक को समझ होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।